बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी जिनका नाम था अंजना। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। एक बार किसी ऋषि के श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। श्राप ये था कि जब तक वे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म नहीं देंगी तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पृथ्वी पर उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। केसरी बहुत वीर और पराक्रमी थे, लेकिन दोनों संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति के लिए अंजना ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने पर्वतों और जंगलों में बैठकर वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया कि वे स्वयं अपने अंश से उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय एक और दिव्य घटना घटी। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से प्राप्त खीर देवताओं के आशीर्वाद से उनकी रानियों को दी गई। कहा जाता है कि उसी दिव्य खीर का एक अंश वायुदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। वायुदेव, जिन्हें हम वायुदेव के नाम से जानते हैं, ने भगवान शिव के अंश को अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। समय आने पर चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक असाधारण शक्तियों से युक्त था। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। बचपन की अद्भुत लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। भूख लगने पर वे आकाश में उड़ते हुए सूर्य को पकड़ने चल पड़े। सूर्य देव के पास पहुंचते ही देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे बाल हनुमान की ठोड़ी हनु पर चोट लगी। उसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। वायुदेव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अपार बल, असीम वेग, रूप बदलने की शक्ति, अमरता का आशीर्वाद। कथा का संदेश। हनुमान जी का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि भगवान शिव के अंश का अवतार था, जो आगे चलकर भगवान राम की सेवा, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए। उनकी कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना चाहिए। विनम्रता और सेवा सबसे बड़ा गुण है।